प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में कांग्रेस से आए मंत्रीगण ने भाजपा में शामिल होने की शपथ ली। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार की अनुभूति होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे, गुन्नौर पूर्व विधायक शिवदयाल बागरी और अलीराजपुर जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष कमरुद्दीन सहित कांग्रेस के 7 से अधिक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कल ही आपने खूब पढ़ा होगा कांग्रेस से टिकट लेने से आदरणीय अरुणोदय चौबे जी, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि अरुणोदय चौबे जी का अंगरक्षक पहना के स्वागत। मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से निवेदन है कि वो भी शिवदयाल जी आ जाओ। शिवदयाल जी आ जाओ। शिवदयाल बागरी जी पूर्व विधायक है और निवेदन है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे अपने गुनौर के बागरी जी को कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। 3 बार जनपद के अध्यक्ष रहे हैं, 6 बार सरपंच रहे आदरणीय कमरू भाई। ये अलीराजपुर से है कमरू भाई। ये आप पहनो। कमरू भाई को देगी। आइए कमरू भाई का कमला भाई आओ। कमरू भाई हमारे 3 बार फोटो खिंचवाइए। वर्तमान में कांग्रेस के अलीराजपुर उपाध्यक्ष घाट में गौशाला नागर सर, मैं जो राम का वो कोई काम का नहीं, बात को लेके आया हूँ। सर, मैं क्रिश्चियन के खिलाफ बहुत सख्ती से धर्मांतर के खिलाफ कड़क हूँ। बता दिया कमरू जी, आपका पूरा परिचय दे दिया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि सभी को संबोधित करें। आज चुनाव में हम प्रभारी थे, अलीराजपुर एक कमरू था कांग्रेस का, एसपी से का उठा के लाओ इसको, मारते हुए लाओ तो बूढ़े बनाओ इसको। क्या कहता है आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं, सीएम बोला हमसे अभियान के तहत जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में आज सागर के हमारे वरिष्ठ नेता
जो कांग्रेस में जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक सशक्त और ताकतवर नेता के काम से और नाम से वो जाने जाते हैं। तो ऐसे अरुणोदय चौबे जी को मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत उनका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज खजुराहो लोकसभा के, पन्ना जिले के गुरौर विधानसभा के कांग्रेस के विधायक रहे, अनुसूचित जाति के वो एक बड़े नेता हैं वहां। आज मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में शिवदयाल बागड़ी जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज भाजपा के परिवार में आप सम्मिलित हुए हैं। जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष, 2 बार जनपद के अध्यक्ष रहे, 6 बार सरपंच रहे, ऐसे अलीराजपुर जिले के भील समाज के, वहां के आदिवासी समाज के एक बड़े नेता, जो धार्मिक तौर पर भी और सामाजिक दृष्टि से भी एक सशक्त और ताकतवर नेता के नाम से भाई कमरू भाई अजनार आज वो भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और गौशाला भी चलाते हैं, गौशाला के अध्यक्ष। और उन्होंने तभी कहा, जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। तो इसलिए आज भगवान राम के प्रति श्रद्धा और आस्था के साथ ऐसे हमारे अश्विनी लेगवाल जी, IT सेल के ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदीप अजनार जी युवक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, राजा तोमर जी युवक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, ऐसे सभी आज लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं मेरे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का, हमारे ज्वाइनिंग के इंचार्ज नरोत्तम मिश्रा जी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सागर के हमारे बड़ा होता जा रहा है गोविंद राजपूत जी, हमारे जैन साहब विधायक और सभी लोगों का मैं बहुत हृदय से अभिनंदन। और हमारी प्रत्याशी कहाँ है, हमारी सागर की लोकसभा की सम्मानीय प्रत्याशी ऐसे लता वानखेड़े जी और सभी लोगों को आज मैं, नागर सिंह चौहान हमारे मंत्री, सारे प्रयासों से आज इतनी बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में सभी सम्मिलित हुए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको लगेगा कि आप एक परिवार में सम्मिलित हुए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार है। हर व्यक्ति का परिवार मोदी जी का परिवार है, मेरा परिवार भी मोदी परिवार है। तो आप इस परिवार में सम्मिलित हुए हैं, मैं आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर हमें अपना मार्गदर्शन देंगे। और मीडिया के मित्रों से इसके बाद 2 मिनट में एक ब्रीफिंग करूंगा, क्योंकि हमारा 13 तारीख से बड़ा अभियान 10 दिन 2 घंटे बूथ की ओर चलने का अभियान है। मैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय विष्णु शर्मा जी, हमारे अपने इस पूरे भाजपा जोड़ो और भाजपा परिवार के विस्तार अभियान में लगे हमारे यशस्वी गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे अपने राजस्व मंत्री रहे पहले और अभी हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री माननीय गोविंद राजपूत जी, मंत्री माननीय नागर सिंह जी, माननीय विधायक शैलेंद्र जैन जी, इस अवसर पर हमारे आज इस परिवार का हिस्सा बने। अरुणोदय जी, जोरदार अभिनंदन अरुणोदय जी का। आज ये अरुणोदय जी आपके माध्यम से एक नया अरुणोदय हुआ है, भाजपा की ताकत बढ़ने का। आपका मैं मंगल कामना के साथ हमारे लिए भाजपा में आप सुबंकर सिद्ध हो। और बहन हमारी यहाँ की प्रत्याशी, जोरदार तालियां हमारी बहन सागर के लिए। अब तो आप वास्तव में अजय लता वानखेड़े आपके लिए बधाई और उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार का शैलेंद्र जी गोविंद ने मेहनत भी की और आपने कहा कि वाकई कोई शर्त नहीं, बगैर शर्त आकर के भाजपा की ताकत बढ़ाऊंगा, ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूँ। हमारे बागली जी, शिवदयाल बागली मेरे साथ विधायक है और हमारे खजुराहो संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और कमरू जी, आपने कहा
आप भी गाय वाले और मैं भी गाय वाला, आप भी गोपाल मैं भी गोपाल। आपने कहा कि मैं जो किसी का राम का नहीं वो किसी काम का। ये है आनंद की। हम सब जानते हैं बदलू के दौर में इस प्रकार से हमारा परिवार बढ़ रहा है और आपने और अच्छा काम किया कि बहुत बड़ी गौशाला चलाते हैं। अपनी इस पवित्र भावना के आधार पर सम्मिलित हुए कि हमारे क्षेत्र में धर्मांतरण के खिलाफ कई सारे गलत निर्णय होते हैं, उसके खिलाफ आप लड़ते हैं, बड़ी ताकत है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस अवसर पर सभी भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों का, और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री की फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार के संकल्प के लिए आशीष जी सबके साथ हमारा ये अभियान रोज चलता रहेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। ठीक है। आपको ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ने का हमारा संकल्प है और हर बूथ भारतीय जनता पार्टी जीते, इस संकल्प को लेकर के हम काम कर रहे हैं। आपको ध्यान में है कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने बूथ विजय के अभियान को लिया था। बूथ सशक्तिकरण, बूथ विस्तारक अभियान हमने उस समय लिया था कि 10 दिन और एक दिन में 10 घंटे, और इस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी बूथ विजय के अभियान के साथ, बूथ विजय के संकल्प के साथ, बूथ विजय के शपथ के साथ हमने 10% वोट शेयर बढ़ाने का टारगेट लिया था। राजनीतिक इतिहास में अभी तक का मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी ने 49%, 8% के लगभग हम पहुंचे, और उसका परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झाबुआ की सभा के अंदर, आपको ध्यान में होगा, उन्होंने कहा था प्रत्येक बूथ पर 370 प्लस। अभी तक के चुनावों में जो वोट मिले भाजपा से, उसमें 370 की वृद्धि करना। तो भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विजय अभियान 370 प्लस का लक्ष्य लेकर के 13 तारीख से अभियान की शुरुआत होगी। 10 दिन के अभियान में प्रतिदिन 2 घंटे बूथ पर प्रवास सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर चलेगा। और इस अभियान के निमित्त हमने भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर जो 10 प्रकार के काम, माननीय अमित भाई ने चुनाव के दौरान हमें संकल्प दिलाया था कि 15 प्रकार के कामों को जमीन पर उतारना। अभी हमने फिर इसकी तैयारी की है और 10 दिन प्रतिदिन 2 घंटे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 13 तारीख से लेकर के 22 तक बूथ पर जाएंगे और बूथ विजय के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को जो संकल्प दिलाया है कि हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के आगामी आने वाले समय में, जो पिछली बार लोकसभा में हमें 58% वोट मिला था और ये 58% वोट को 10% की वृद्धि करके 68% से लेकर के 70 तक पहुंचाना, तो ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का टारगेट है। और हर बूथ पर मोदी बूथ बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, जो 41 लाख कार्यकर्ता जो मध्य प्रदेश के अंदर डिजिटली इनरोल्ड है, ऐसे सभी कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी कैबिनेट के मंत्री, सभी पदाधिकारी, जिले से लेकर के मंडल और शक्ति केंद्रों के सभी कार्यकर्ता इन 13 तारीख से लेकर के 22 तारीख के अभियान में बूथों पर पहुंचेंगे। बूथ चलो अभियान के साथ, बूथ विजय अभियान के साथ 370 प्लस के अभियान को भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व है, इसकी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। 370 प्लस ही क्यों, ये मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना मैं उचित समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ जब बना, तो जनसंघ बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने
370 धारा के खिलाफ बलिदान दिया। और एक बड़ा इमोशनली अटैचमेंट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। तो 370 के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ और उस बलिदान जनसंघ के निर्माण के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन को लगा दिया। तो आज उस 370 के बलिदान के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो संकल्प हमें दिलाया है कि हर बूथ पर 370 प्लस वोट बढ़ाकर हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित करें इस चुनाव में। तो 370 नए लोग अभी तक के हुए चुनावों में जो मिले उससे ज्यादा वोट, इसका संकल्प लेकर के ये अभियान की शुरुआत है। और आपको ध्यान में उसकी तैयारी, बाकी सारी चीजें, कौन कौन से काम बूथ पर होंगे, सारे मोर्चे, सातों के सातों मोर्चे भी इस काम में लगेंगे। 18 से 19 साल के 16 लाख मतदाता हैं, उन्हें भी टारगेट पर लेंगे। इन सारी बातों को इस अभियान के दौरान प्रबुद्ध जन है, हमारे वहां के की वोटर्स हैं, अलग अलग समाजों के लोग हैं, सभी प्रकार के काम, उनका मैं बहुत उल्लेख नहीं कर रहा। इन सारे अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी लगातार 13 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक बूथों पर रहेगी और बूथ विजय के अभियान के साथ 370 प्लस वोट बढ़ाने का हमारा संकल्प है। यही एक अभियान की जानकारी मुझे आप सब लोगों को देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यार ये तो संख्या तो देखनी पड़ेगी कितने हैं। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में तो यात्रा है, ये अभियान है, चलता जा रहा है और लोग आते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा। और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विचार, हमारे नेतृत्व, हमारी नीति पर जिन्हें विश्वास है और देश के अंदर लगता है, जैसे अभी कहा ना कि आदिवासी समाज के, भील समाज के मेरे गुरौर के पूर्व विधायक शिवदास जी बागरी साहब बात करेंगे तो आपको उनके मन की पीड़ा क्या है, क्यों आखिर कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हुआ है। भगवान राम कोई व्यक्तियों के श्रद्धा आस्था के मात्र केंद्र नहीं है, करोड़ों करोड़ लोगों के लिए कण कण में विराजमान है। वहां कांग्रेस अवहेलना करती है। मोदी जी के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण, ये देश के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान मोदी जी ने लिया है। विकास के नए आयाम खड़े किए हैं। दुनिया के अंदर भारत का आज मान और सम्मान बढ़ा है। तो ऐसे नेतृत्व में आज लोग आना चाहते हैं। तो ऐसे सभी भाई और बहनों का स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। कमलनाथ कह रहे हैं छिंदवाड़ा छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। दीपक जोशी जी को लेकर कह रहे हैं कि वो तो ऑलरेडी अभी भी बीजेपी से जुड़े हैं। चलो, वो तो जो कह रहे हैं, कमलनाथ जी जो कह रहे हैं या दिग्विजय जी जो कह रहे हैं, कोई सुनने वाला है क्या? कमलनाथ जी या दिग्विजय जी या कांग्रेस के नेतृत्व को प्रदेश में नकार दिया है। उन्हें इसको गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। मैं तो तब से कह रहा हूँ, लेकिन वो मानते ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा अभी छिंदवाड़ा के अंदर मैं हाथ जोड़ करके जाना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो जनता ने अनुमति दे दी है कि आप रवाना हो जाओ छिंदवाड़ा से, नहीं तो हार के जाओगे तो और। तो इसलिए स्वीकारोक्ति करनी चाहिए। आज शिवदास जी के साथ हमारे हीराजी पटेल मंडल के अध्यक्ष, प्रशांत जैन कांग्रेस में कार्यकर्ता रहे, सुरेंद्र वर्मा जनपद के सदस्य हैं और पुष्पेंद्र पटेल जी वहां के वरिष्ठ नेता रहे। मैं सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपके चक्कर में कांग्रेस की लिस्ट नहीं बन पा रही, अरुणोदय जी का नाम चल रहा था, सागर थे, आपने लिया है। अरुणोदय जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ताकतवर नेता हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए, हमारी और ताकत बढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। घोषित होने के बाद तो नहीं कांग्रेस के लोग ज्वाइन कर लेंगे? देखते जाओ क्या होता है। शपथ लेते समय अरुणोदय चौबे ने कहा कि कांग्रेस से मेरा टिकट फाइनल था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और भारत के विश्व पलट पर बढ़ रहे मान सम्मान से प्रभावित हूं। 40 साल मैंने कांग्रेस की सेवा ईमानदारी से की।
पार्टी से मुझे सम्मान भी मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम मुझे प्रभावित करता रहा और मैं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। देखने वाली बात तो अब यह है कि और कितने वरिष्ठ मंत्री और नेता लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से अपनी पार्टी बदलकर भाजपा में शामिल होते हैं और इसके बाद पार्टी बदलने से कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर।